समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर का मतलब समान, प्लेट का मतलब दो प्लेटें आपको लेनी है। तो आपने क्या किया, दो प्लेटें ले ली, नाम क्या दे दिया बताओ x, और नाम क्या दे दिया बताओ y। बीच की दूरी हमने कितनी मान ली है मेरे भाई, d मान ली। ठीक, इतना किया हमने, बाकी कुछ नहीं किया। इस पे धनावेश है, इस पर ऋणावेश। अब सुनिए करना क्या है। जैसे कल हम लोगों ने डेरिवेशन किया था गोलीय संधारित्र, क्या निकाला था, गोलीय संधारित्र की धारिता यानी C का मान निकाला था। ठीक, ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो यहां पर भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अर्थात C का मान निकालेंगे। काय का मान निकालेंगे, C का मान। कैसे निकालेंगे जरा सुनिए। आपको फार्मूला पता है, C बराबर होता है Q अपान B। C बराबर क्या होता है, Q अपान B। ठीक, तो अब हम लोगों ने क्या किया, उसमें क्या किया था, B का मान निकाला था, यहां भी निकालेंगे। और B बराबर फार्मूला होता E इंटू डी। ठीक है भाई, B बराबर फार्मूला होता है E इंटू डी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले E निकालेंगे। ध्यान से सुनिए, तीन फार्मूला लगाएंगे हम केवल, E B C। ये है ट्रिक, इस डेरिवेशन की छोटी सी ट्रिक कह लो, जुगाड़ कह लो, यही है। क्या जुगाड़ है, EBC। आपने सुना होगा कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ EBC, E बनेंगे करोड़पति, E। ठीक है, तो कुल मिला के EBC है। E का मतलब क्या है, E का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब विद्युत क्षेत्र है। B का मतलब वोल्टेज है, और C का मतलब क्या है, धारिता है। ठीक, तो हम लोग E निकालेंगे, E की सहायता से B निकालेंगे, और B की सहायता से C निकालेंगे। जब भी कभी पेपर में डेरिवेशन आए, समांतर प्लेट संधारित्र, दिमाग में याद कर लेना, तीन नाम है। क्या नाम है, समांतर प्लेट संधारित्र। भास्कर दिवाकर चौधरी, नाम सुना, तीन। वैसे ही समांतर प्लेट संधारित्र, तीन चीजें हैं, तो ट्रिक भी तीन वाली है। EBC, 1 2 3, 1 2 3, तीन वाला नाम है, तीन की ट्रिक है। ठीक है, अब देखो क्या करना। हेडिंग आपने डाली ली है, ट्रिक आपको बता दी है EBC। पहले तो इसकी हिंदी लिखेंगे। ठीक, हिंदी क्या है कि माना दो समांतर प्लेटें x और y हैं, एक पर धनावेश है, एक पर ऋणावेश है, बीच की दूरी d है, परावैद्युतांक माध्यम में रखी गई है। पहले तो हिंदी लिख लेते हैं इसकी, फिर इस डेरिवेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताओ क्या निकालोगे, E, फिर क्या निकालोगे, B, और फिर क्या निकालोगे, C। लो, हो गया डेरिवेशन। अभी देखना चुटकी बजाते होगा। पहले इसकी हिंदी लिखते हैं, चित्र बनाइए और लिखिए। लिखिए, इस प्रकार के संधारित्र में, इस प्रकार के संधारित्र में धातु की दो समतल प्लेटों, इस प्रकार के संधारित्र में धातु की दो समतल प्लेटों, इस प्रकार के संधारित्र में धातु की दो समतल प्लेटों, इस प्रकार के संधारित्र में धातु की दो समतल प्लेटों जिनके क्षेत्रफल समान है, मतलब जितना बड़ी ये है उतनी बड़ी है, जिनके क्षेत्रफल समान है, जिनके क्षेत्रफल समान है, कितनी दूरी पर रखी हैं, d दूरी पर समान है, को एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर रख देते हैं। जिनके क्षेत्रफल समान है को एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर रख देते हैं। एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर रख देते हैं। एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर रख देते हैं। एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर रख देते हैं। एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर रख देते हैं। रख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए, एक प्लेट पर धनावेश, एक प्लेट पर धनावेश, जबकि दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश होता है। एक प्लेट पर धनावेश, जबकि दूसरी प्लेट पर ऋणावेश होता है। दूसरी प्लेट पर ऋणावेश होता है, यह भी बात आपको पता। एक काम रह गया, कल किया था हम लोगों ने गोलीय संधारित्र में, आपने देखा होगा एक सिरे को जोड़ा था पृथ्वी से, जोड़ा था, अरे कैसे यार भावरे हो यार, कल तो जोड़ा था, और एक को जोड़ा था विद्युत स्रोत से। इसे भी जोड़ लो भैया, चित्र सही कर लो। एक तरफ बना दो विद्युत स्रोत और एक तरफ बना दो पृथ्वी। पहुंचो फटाफट बनाओ, इधर विद्युत स्रोत उधर पृथ्वी। बन गया। क्या लिखा आपने, धनावेश और ऋणावेश
होता है। लिखिए एक प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से, एक प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से और दूसरी का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। एक प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से और दूसरी का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। और अभी पीछे निकाला पृष्ठ घनत्व। लिखिए यदि दोनों प्लेटों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, यदि दोनों प्लेटों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, यदि दोनों प्लेटों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो। थोड़ी बीच में बातें इसलिए करते हैं आदमी जो है भूल जाए, फिर उससे पूछे बेइज्जती करें उसकी। जरा सुनिए, हमने अभी आपको एक कौन बनेगा करोड़पति से रिलेटेड एक बताई थी ट्रिक। क्या थी ट्रिक वो बताओ? ई, बी और सी। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप क्या निकालोगे? ई, फिर क्या निकालोगे? बी, और फिर क्या निकालोगे? सी। तो हम लोग यहां तक बाकायदा पहुंच चुके हैं। हमने लिखा है तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र क्या है? ई। तो सबसे पहला इस ट्रिक का पहला हिस्सा ई। ई का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो। ये रहा ई का फार्मूला। कुछ लोग बोले, कुछ बौरे बोले सर जी ये फार्मूला आप कहां से उठा के ले आए? अभी बताते हैं। फार्मूला ओरिजिनल क्या होता है? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? बोले हाँ होता है। सर जी 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल बना दिया तो क्या हो गया? ए, और क्यू अपान ए अभी पीछे लिखा है सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। कुछ लोग कहेंगे सर जी यहाँ तो के भी लिखा हुआ। मेरे भाई, जब हमने आपको बताया था यदि माध्यम के बीच में परावैद्युत पदार्थ रख दें तो संग में क्या लगाते थे? के। तो डायरेक्ट यह फार्मूला बनाया यहाँ पे है ई बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो, यानी डायरेक्ट बना हुआ फार्मूला यहाँ पे आ गया। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आराम से अगर भूल गए कोने में गए ई बराबर 1/4 वही पूरा फार्मूला लिखा उससे बना लिया। फिलहाल तो डायरेक्ट याद रहता है, कौन भूलता है? ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, परावैद्युत तो के लगा दो यार। तो बताओ 3 स्टेप थे ई, बी और सी। तो पहला स्टेप हमने लगाया ई बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो। किसी को कोई समस्या है? ठीक। अब देखिए जब आपने ई निकाल लिया तो अब क्या निकालोगे? बी। देखो भैया लिखेंगे तब प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। विभवांतर के लिए फार्मूला देखिए बी और ई में रिलेशन होता है बी बराबर ई इंटू डी। सब लोग देखें, अगर पीछे कराया है तो ठीक है, वरना इसका प्रूवमेंट भी आपके कोर्स में अभी मिलेगा आगे। क्या? बी बराबर ई इंटू डी। जरा सुनिए एक मिनट मेरी बात समझिए। 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है? ई। ई का फार्मूला क्या लिखा? सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो। दूसरा स्टेप क्या है? बी। बी तो निकालेंगे लेकिन ऐसा फार्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें इस ई का इस्तेमाल हो। तो हमने फार्मूला क्या लगाया? बी बराबर ई इंटू डी। इस ई का मान यहां रख देंगे तो आएगा बी बराबर ई की जगह पे सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो और गुणे में आएगा डी। ये देखो बी का मान आ गया। पहला स्टेप ई निकालो, ये है। दूसरा स्टेप बी निकालो, ये है। तीसरा स्टेप सी निकालो। बोले सर जी अब तो हम भी निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे बताओ? फार्मूला होता है तब धारिता सी बराबर क्यू अपान बी। बताओ सबने देखा नहीं देखा? इस चैप्टर की शुरुआत ही यहीं से हुई थी। ये देखो भैया बी का मान ये पूरा यहां रख दो, यानी सी बराबर क्यू ऊपर ऐसे चलेगा नीचे आएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो इंटू में डी। पहुंचिए। देखो भैया सबसे पहले क्या निकाला? ई। 3 स्टेप में भास्कर, दिवाकर, चौधरी, ई बी सी। ठीक है, तो ई निकाला, फिर बी निकाला, अब क्या निकालना है? सी। और यहां क्या चल रहा? सिग्मा। यहां क्या चल रहा? क्यू। यहां मान रख देंगे सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, होता है यहां रख दो तो आएगा सी बराबर क्यू अपान, यहां रखा क्यू अपान ए, नीचे के एप्सिलॉन जीरो और संग में चल रहा है डी। बोलो क्यू से क्यू क्या हो गया? कैंसिल। पहला दूसरा तीसरा कहां जाएगा? ऊपर, यानी सी बराबर आएगा ए के एप्सिलॉन जीरो अपान डी। ये लो भैया डब्बे के बाहर लिख देना फेरेट। ये हो गई धारिता। सी बराबर ए के एप्सिलॉन जीरो अपान डी। इसे बनाना समीकरण 1। C
C बराबर ए के एप्सिलॉन 0 अपॉन डी से बना लो समीकरण 1। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए 2-4 बार वीडियो बनाया देखा करो, और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी। समझिए, सबसे पहले बताओ, अब देखो डेरिवेशन कैसे हल हुआ है। सबसे पहले क्या निकाला, ई। फार्मूला क्या था, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन। ई के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, बी। बी बराबर क्या था, ई इंटू डी। ई का मान यहाँ रख दिया, क्या हो गया, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन। फिर क्या निकाला, सी। तीसरे स्टेप में सी बराबर क्यू अपान बी। बी का मान क्या रखोगे, सिग्मा डी अपान के एप्सिलॉन 0। सिग्मा की जगह पे क्या रख दिया, क्यू अपान ए। क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल। पहला दूसरा तीसरा कहाँ गया, ऊपर, यानी सी बराबर आ गया ए के एप्सिलॉन 0 अपान डी। समीकरण आपने बना ली होगी 1। अब क्या, एक इंटरनेशनल लाइन बताओ, क्या यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो के का मान कितना रखोगे, 1 तो रख देंगे। देखो, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, यदि माध्यम, या खुदा या अल्लाह, हे भगवान, सब याद आ जाता है। क्या लिखा, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तब, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तब, ले भैया, तब के का मान कितना रखोगे, सर जी 1 रखेंगे तो रख दो 1। बोलो सी की जगह, चलो सी को किसी सी, चलो C0 लिख दे रहा है। इधर देखिए, एक मिनट, इधर देखिए भैया, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है जब परावैद्युतांक माध्यम रखा हुआ तब ये। अगर वायु या निर्वात तो क्या करेंगे, सी की जगह C0 मान लिया। के का मान कितना हो गया, 1, हटा दो एप्सिलॉन 0 अपान डी। ये देखो समीकरण बना लो 2। यानी जब परावैद्युत पदार्थ रखा है, परावैद्युत का मतलब क्या होता है, परावैद्युत का मतलब होता है कांच, मोम, तेल, अबरक, जितने भी कुछ लकड़ी, कुचालक पदार्थ, वो सब परावैद्युत पदार्थ होते हैं। तो ये फार्मूला है। अगर परावैद्युत हटा के वायु या निर्वात रख दिया तो ये फार्मूला है, C0 बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपान डी। ठीक है भाई, कोई समस्या, बढ़ाओ। 1 को 2 से भाग दे देंगे कि नया फार्मूला बनाएंगे। समीकरण 1 को भाग दे दिया 2 से, ये देखिए समीकरण 1 को भाग दे दिया समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है भाई लोग बताओ, ऊपर कौन चलेगा, C, नीचे कौन आएगा, C0। ध्यान से सब लोग देखें, A से A कैंसिल, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल, D से D कैंसिल, खाली बचेगा K। यानी फार्मूला आएगा C अपान C0 बराबर K। चलो बढ़ाओ।